Next topic is assessment. First, introduction. Assessment is part of the everyday activities of nursing professional. Assessment in the only way by which a teacher can know how successful his teaching was and what and which area in teaching need improvement. Means assessment नर्सिंग प्रोफेशनल की एवरीडे एक्टिविटीज़ का एक पार्ट है एंड असेसमेंट एक ऐसा वे है जिसके थ्रू एक टीचर जान सकते हैं कि उनकी टीचिंग कितनी सक्सेसफुल थी और टीचिंग में कैसे और क्या एरिया में इम्प्रूवमेंट की नीड होती है. सिमिलरली ए स्टूडेंट के नो his learning difficulties and also at what position he stand in the crowd of the students. मेनली असेसमेंट को 3 फिगर्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट, असेसमेंट ऑफ नॉलेज. इन दैट essay type question, short answer type question and multiple choice questions. Then second figure is assessment of skill. In that observation checklist, practical examination, viva, objective structure, clinical examination. Then third figure is assessment of attitude, जिसमें इंक्लूड होते हैं एटीट्यूड स्किल. सो हम फर्स्ट देखेंगे असेसमेंट ऑफ नॉलेज. इन दैट एसे टाइप क्वेश्चन. एसे टेस्ट इज अ टेस्ट that required the students to compose response usually lengthy up to several paragraphs. Means ऐसे टेस्ट एक टेस्ट है जिसमें रिक्वायर होते हैं स्टूडेंट्स को कंपोज रिस्पॉन्स की. यूजुअली ऐसे टेस्ट एक सेवरल पैराग्राफ्स में होती है और ये लेंदी होती है. द नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट पर्पस इज चांस टू एक्सप्रेस फ्रीली. Students are provided with a chance to express their views freely. Means students को freely चांस होती है अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए. सेकेंड, डेवलप राइटिंग स्किल. इसी टाइप क्वेश्चन डेवलप राइटिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट एज दे एक्सप्रेस देयर व्यूज़ इन देयर ऑन स्टाइल. मीन्स इसी टाइप क्वेश्चन से डेवलप होती है स्टूडेंट्स की राइटिंग स्किल एंड एज दे एक्सप्रेस देयर व्यूज़ इन देयर ऑन स्टाइल. मीन्स जैसे कि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने खुद के स्टाइल में. मीन्स ऑन स्टाइल. देन थर्ड, असेसमेंट ऑफ अदर attributes. There are many other attributes like handwriting, creative expression, organization and presentation of content which is assessed through essay type question. Means essay type question में अदर क्वालिटीज़ भी इम्प्रूव होती है इसके थ्रू से, लाइक हैंड राइटिंग, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेंट के प्रेजेंटेशन के लिए, जिससे कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस के थ्रू असिस्ट किया जाता है. देन फोर्थ, असेसमेंट ऑफ रिकॉल ऑफ नॉलेज. इन दैट इवैल्यूएशन एंड रिकॉलिंग ऑफ नॉलेज वन कैन easily assess how well the fact have been recalled through AC type test. Means evaluation means assessment and knowledge को recalling easily assist किया जा सकता है. AC टाइप टेस्ट के थ्रू फैक्ट को कितनी अच्छी तरह से रिकॉल या याद किया जाता है. द नेक्स्ट इज फीचर्स. फर्स्ट, क्वेश्चन शुड बी थॉट प्रोवोकिंग. मीन्स क्वेश्चंस थॉट प्रोवोकिंग होने चाहिए. मीन्स स्पेसिफाइड रिएक्शन होने चाहिए क्वेश्चंस में. सेकंड, स्टूडेंट्स शुड बी गिवन चांस टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़. मीन्स स्टूडेंट्स को अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने की चांस देनी चाहिए. थर्ड, फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स शुड बी देयर. मीन्स रिस्पॉन्स की फ्रीडम होनी चाहिए. Then fourth, other attributes like presentation of content, spelling neatness should be considered while seeing the items. Mean other qualities like presentation of content, spelling neatness considered होने चाहिए while seeing the items. Fifth, ऐसे type of question should be correctly framed. Means ऐसे type question correctly framed होने चाहिए. There should be not grammatical mistake. The next is merits of essay type question. Means advantages of essay type question. First, test taker can be elaborate and provide detailed answer. Means students elaborate and provide कर सकते हैं detailed answer. Second, students are not able to guess and select an answer. Means students answer selection और guess करने में able नहीं होते. Third, can review individualized response from each user. Means each user से इंडिविजुअलाइज्ड रिस्पॉन्स की
रिव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट मीन्स ऐसे टाइप क्वेश्चन यूज किया जा सकता है ऑल टाइप्स के सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट, टेक्स लेस टाइम टू क्रिएट क्वेश्चंस मीन्स ऐसे टाइप क्वेश्चंस में लेस टाइम लगते हैं क्वेश्चंस क्रिएट करने में। द नेक्स्ट इज डीमेरिट्स ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चन मीन्स लिमिटेशन और एडवांटेजेस ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चन। सो फर्स्ट पॉइंट, स्कोरिंग इज नॉट रिलायबल बिकॉज डिफरेंट एग्जामिनर्स कैन ग्रेड द स्कोर आंसर डिफरेंटली मीन्स स्कोरिंग ट्रस्टवर्दी मीन्स रिलायबल नहीं है बिकॉज डिफरेंट एग्जामिनर्स स्कोर आंसर को डिफरेंटली वे से ग्रेड कर सकते हैं। सेकेंड, ग्रेडिंग ऑफ ऐसे टेस्ट इज टाइम कंज्यूमिंग मीन्स मेनली ऐसे टेस्ट में ग्रेड देने में टाइम लगता है। थर्ड, क्वेश्चंस कैन बी रीड डिफरेंटली रिजल्ट इज नॉट बीइंग एबल टू आंसर मीन्स क्वेश्चंस को डिफरेंट वे से रीड किया जा सकता है जिसका आंसर देने में एबल नहीं है। द नेक्स्ट, टेक लॉन्गर टू आंसर मीन्स आंसर देने में लॉन्ग टाइम लग सकता है। नेक्स्ट, दे आर टाइम कंज्यूमिंग बोथ फॉर द एग्जामिनर एंड द एग्जामिन मीन्स ऐसे टाइप क्वेश्चंस दोनों के लिए मीन्स एग्जामिनर और एग्जामिन टाइम कंज्यूमिंग होता है। द नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ राइटिंग में इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट मीन्स ऐसे टाइप क्वेश्चंस में जितनी स्पीड होती है राइटिंग के लिए वो स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस में इन्फ्लुएंस हो सकता है। Then second is short answer type question. In that, short answer type question are the type that can be answered by a word or a few sentence. Means short answer type questions में mainly answer दी जाती है by a word or a few sentence. Then it use a direct question. Mainly short answer type questions का use direct questions के लिए किया जाता है. The next is purpose. Useful in formative assessment. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का यूज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स फॉर्मेटिव इवाल्यूएशन और फॉर्मेटिव फीडबैक। देन सेकंड, यूजफुल टू असिस्ट द रिकॉल एबिलिटी मीन्स रिमेंबरिंग रिकॉल की एबिलिटी की असेसमेंट के लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का यूज़ किया जाता है। देन थर्ड, कैन बी यूज ड्यूरिंग द क्लास एंड टू असिस्ट स्टूडेंट्स मीन्स स्टूडेंट्स को असिस्ट करने में ड्यूरिंग द क्लास की जाती है। देन फोर्थ, कैन बी सप्लीमेंटेड विद अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन मीन्स अदर टाइप्स के क्वेश्चन के साथ सप्लीमेंटेड किया जाता है। द नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक। इन दैट फर्स्ट पॉइंट, कैन बी आंसर्ड इन फ्यू सेंटेंस मीन्स शॉर्ट आंसर टाइप्स के क्वेश्चन में आंसर दी जाती है बाय ए फ्यू सेंटेंस। देन सेकेंड, कैन कवर ए वाइड रेंज ऑफ कंटेंट मीन्स जैसे कि इंट्रो में हमने देखा कि शॉर्ट आंसर का आंसर जो दिया जाता है वो वर्ड और फ्यू सेंटेंस में दिया जाता है जिससे कि कवर होती है वाइड रेंज ऑफ कंटेंट। द नेक्स्ट इज यूजेस। इट इज़ suitable for measuring a wide variety of relatively simple learning outcomes means simple learning outcomes की वाइड वैरायटी ऑफ मेजरिंग के लिए ये suitable होते हैं। द नेक्स्ट इज टाइप्स। मेनली शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस में थ्री टाइप्स हैं। फर्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग अकॉर्डिंग टू हर्बर्शन अप्रोच इज फिलिंग द ब्लैंक्स। देन सेकेंड, स्टेटमेंट कंप्लीशन। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इन फैसिलिटेड बाय द स्टडी ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स। देन थर्ड वन, लेबलिंग ए डायग्राम जिसमें मेनली डायग्राम होता है एंड उसमें नेम्स लेबलिंग करनी होती है। द नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ short answer type question. In that first, large portion of content can be covered means short answer types questions में mainly आंसर दी जाती है few sentence से and word से जिससे कि क्या होते हैं large portion of content cover होते हैं। then second, it provides little opportunity for questioning। ये provide करते हैं little opportunity for questioning के लिए। then third, it is useful in interpreting डायग्राम एंड चार्ट मीन्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का यूज़ किया जाता है डायग्राम और चार्ट को इंटरप्रेटिंग के लिए मीन्स एक्सप्लेन करने के लिए।
The next, there is a very little scope for the influence of handwriting and spelling, means शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग में एक लिटिल स्कोप होती है फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ हैंड राइटिंग और स्पेलिंग के लिए. द नेक्स्ट, दे आर वेरी यूजफुल फॉर द रिकॉल ऑफ सिंपल मेमोराइज फैक्ट्स एंड फीचर्स. मीन्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एक यूजफुल होती है सिंपल मेमोराइज फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिकॉल करने में. द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ construction of short answer type questions. In that first point, learning objectives should be clearly defined. Means जो भी learning objectives हम बना रहे हैं short answer type questions में वो clearly defined होनी चाहिए. Then second, the items should be logically organized. Means short आंसर टाइप क्वेश्चंस में जो भी हम आइटम्स यूज़ कर रहे हैं वो लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए. देन थर्ड, क्लियर इंस्ट्रक्शन शुड बी प्रोवाइडेड एज टू व्हाट द लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू डू. मीन्स क्लियर इंस्ट्रक्शन होने चाहिए स्टूडेंट्स को, उनको प्रोवाइड करनी है. देन फोर्थ, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सिंपल. मीन्स शॉर्ट आंसर टाइप्स में जो भी हम क्वेश्चंस बना रहे हैं वो लैंग्वेज जो वो सिंपल होनी चाहिए. Then fifth, a scoring key should be prepared. Means short answer type questions में scoring key भी prepared होनी चाहिए. Then sixth, the number of words the answer should contain must be specified. Means short answer types questions में number of words जो भी आंसर के लिए बन रहे हैं वो specified होनी चाहिए. The next is objective type question. It is also known as objective test or new test. So first, introduction. An objective test is a test that has right or wrong answer and so can be marked objectively. Objective tests require a user to select or provide a response to a question whose correct answer is predetermined. Means objective test एक ऐसा टेस्ट है जिसमें मेनली राइट और रॉन्ग मार्क्ड के थ्रू आंसर किया जाता है एंड इसलिए ऑब्जेक्टिवली मार्क्ड किया जा सकता है. ऑब्जेक्टिव टेस्ट में किसी क्वेश्चंस के आंसर को सेलेक्ट और प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्स की रिक्वायर होती है. इसका करेक्ट आंसर ऑलरेडी प्री डिटरमाइन होता है एंड ऑलरेडी आंसर डिसाइडेड और स्टैब्लिश्ड होते हैं. The next is purpose of objective type question. In that first, to assess the recall ability. Second, to assess the knowledge of the learner. Means several different methods होते हैं knowledge assess करने के लिए. डायरेक्ट मेजर होते हैं एंड इनडायरेक्ट मेजर होते हैं. डायरेक्ट मेजर्स में लाइक ऑब्जेक्टिव टेस्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन एंड अदर इनडायरेक्ट लाइक self reports, experience, etc. Then third is useful in formative evaluation. Means useful in formative assessment. The next is advantages of objective type question. First, economical. In that objective type question time में economical है, means cost effective है. मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेटर एंड क्विकली एंड ईजिली वे से स्कोरिंग किया जाता है. ऑल आंसर ऑलरेडी डिफाइन होते हैं एंड ब्रीफ होते हैं. स्टूडेंट शॉर्ट टाइम में मेनी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एंड स्टूडेंट शॉर्टर टाइम में पेपर को मार्क कर सकते हैं. देन सेकेंड वन इज कॉम्प्रिहेंसिव. मीन्स डिटेल. ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऐसे टाइप टेस्ट से मोर कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स डिटेल और इलेबरेट होते हैं. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कोर्स और टॉपिक को वाइड रेंज में कवर करते हैं जिससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एवरी चैप्टर से क्वेश्चन सेट किया जाता है. इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये वाइड रेंज ऑफ कोर्स को कवर करते हैं. द नेक्स्ट इज मोर साइंटिफिक. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन के कंपेयर में मोर साइंटिफिक है and it gives more reliable and useful result.
The next, they are more educative for the pupils, means ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स मीन्स प्यूपिल्स के लिए मोर एजुकेटिव होती है. द नेक्स्ट इज इट कैन बी स्कोरिंग ऑब्जेक्टिवली एंड ईजली, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए ईजली एंड ऑब्जेक्टिवली स्कोरिंग की जाती है. द नेक्स्ट इज लिमिटेशन. फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आर टाइम कंज्यूमिंग टू सेट, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सेट करने के लिए टाइम कंज्यूमिंग होती है. सेकेंड, ऑब्जेक्टिव टेस्ट एक्सपेंसिव, मीन्स देयर प्रिंटिंग इज एक्सपेंसिव. थर्ड, ट्रेंड एक्सपर्ट, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को नीड होती है एक्सपर्ट्स की. देन नेक्स्ट, इनएबिलिटी इन स्टाइल एंड राइटिंग, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में स्टाइल इन लैंग्वेज एंड हैंडराइटिंग इन ब्यूटी की यूज़ नहीं होती है. द नेक्स्ट इज टाइप्स. फर्स्ट, ट्रू फॉल्स टेस्ट. These are also known as yes or no, right or wrong types of objective test. There are two answers given and the subject is asked to tick mark the right one. The main advantages of this type of questions, they can be answered easily and quickly and they can be easily scored. For example, then second, multiple choice test. In multiple choice test, 3 or 4 possible answer of each question are given and the candidate means student is asked to underline the correct one. Such types of tests are extensively used because they reduce the chance of guessing. And such types of tests improve thinking and make the test interesting. For example, then third, matching test. In matching test, there are two set of column A and B. Each item in the A column is to be matched correctly with the B column. For example, then fourth, classification test. In classification type, the students are presented with a group of some such words in which one word is not related or is different from other. The next, completion test. Completion tests are sometimes known as sentence completion test. In completion test, some important words or phrases are deliberately omitted in the given statement. These omitted words or phrases are to be supplied by the students. The next type is multiple choice question. First, introduction. Multiple choice question is a form of an objective assessment in which respondents are asked to select only correct answer from the choices offered as a list. The multiple choice format is most frequently used in educational testing and in election. Means मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है जिसमें ओनली सेलेक्टेड मीन्स करेक्ट आंसर पूछा जाता है. लिस्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन में से ओनली वन आंसर सेलेक्ट किया जाता है एंड मल्टीपल चॉइस मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है एजुकेशनल टेस्टिंग में एंड इन इलेक्शन में. द नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मेनली 3 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जिनका मेन रोल होता है. फर्स्ट, स्टीम. ए स्टीम इज ए क्वेश्चन मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मीन्स मल्टीपल चॉइस टेस्ट में क्वेश्चन जो होती है वो स्टीम होती है. देन सेकंड, आंसर. दिस इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस टेस्टिंग में जो आंसर है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इन्वॉल्व होता है. देन थर्ड, डिस्ट्रैक्टर. These are the other incorrect response added to make up the choice option. Means distractor means choice option बनाने के लिए other incorrect added किया जाता है जो मिलकर multiple choice question बनता है. The next is types.
Then advantages of multiple choice question. First, it is very effective assessment technique. Means multiple choice question very effective assessment technique है. Second, the student perform better on this test. Means student perform करते हैं better multiple choice question और multiple choice test में. Then multiple choice test often require less time to administer. Means multiple choice test रिक्वायर करते हैं लेस टाइम एडमिनिस्टर करने के लिए. देन दिस टेस्ट इज मोर कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ द कैंडिडेट्स नॉलेज. मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट कैंडिडेट्स के मीन्स स्टूडेंट्स के नॉलेज को मोर कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन है. देन इट ब्रिंग्स ग्रेटर एफिशिएंसी बाय द यूज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन डिलीवरी सॉफ्टवेयर. मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कराती है ग्रेटर एफिशिएंसी बाय द यूज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन डिलीवरी सॉफ्टवेयर. देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिडिक्टर्स ऑफ ओवरऑल स्टूडेंट परफॉर्मेंस. मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओवरऑल स्टूडेंट परफॉर्मेंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिडिक्टर्स है. द नेक्स्ट सच as handwriting and clarity of presentation do not came into in a multiple choice assessment. Means mainly multiple choice question में handwriting and clarity of presentation involve नहीं होती है. Then scoring of the question is easy and reliable. Means multiple choice question में स्कोरिंग ईजी एंड रिलायबल होती है. द नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. फर्स्ट, दे एनकरेज क्वेश्चन मीन्स स्टूडेंट्स गेस एंड डिटरमाइन करते हैं करेक्ट आंसर. सेकेंड, चैलेंजिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग टू क्रिएट. मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वालिटी ऑफ आइटम्स मीन्स क्वेश्चंस क्रिएट एंड डेवलप करने में डिफ़िकल्टी होती है जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. नेक्स्ट, स्टूडेंट समटाइम्स सेलेक्ट ए रैंडम आंसर एंड स्टिल हैव ए चांस फॉर रिसीविंग ए मार्क फॉर इट. मीन्स समटाइम्स स्टूडेंट रैंडमली 4 ऑप्शन में 1 ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और वो करेक्ट हो जाती है. द नेक्स्ट, लिमिटेड टाइप्स ऑफ नॉलेज कैन बी असिस्ट बाय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू लिमिटेड टाइप्स ऑफ नॉलेज को असिस्ट कर सकते हैं. The next is guidelines for constructive multiple choice question. First, question should be as clear. Second, avoid irrelevant information. Third, provide as much information as possible with a few words as possible. Fourth, avoid negative wording if possible. Fifth, instruct student to select best answer if appropriate. Then check carefully for grammatic and spelling, especially in distractors. Then all distracted should be reasonable, means sensible. The next is assessment of skill. There are various ways to assess the skill. Some of the ways are explained below. So here first, observation checklist. Observation checklist most commonly used instrument for performance evaluation, and also the observed has to judge a certain behaviors has taken place, and it consists of a listening of steps, activities or behaviors as the observed record when an incident occurs. Means ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट है इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस के लिए, एंड ऑल्सो सर्टन बिहेवियर्स को जज किया जाता है, एंड इसमें स्टेप्स, एक्टिविटीज़ और बिहेवियर्स को लिसनिंग करना होता है, एंड ये चीज़ तब होती है जब कोई इंसिडेंट्स ऑकर होता है. The next is characteristic of observation checklist. So here first point is observe one respondent at one time. Means एक टाइम में एक respondent का observe करें. Second,
clearly specify the characteristic of the behavior to the observe means students को behaviors की characteristic clearly specify करें. Third, use only carefully prepared checklist to avoid more complex traits means character. more complex character और trait से बचने के लिए only carefully prepared की गई checklist का ही use करें. Fourth, the observation should be trained how to observe, how to record the observed behavior means observation को train किया जाना चाहिए कि observation किए गए behaviors को कैसे record किया जाता है. Then use checklist only when you are interested in calculating in particular characteristic means checklist का use तब करें जब आप किसी particular characteristic की calculating में interest रखते हैं. The next is construction of observation checklist. First point is clear and simple language should be used to write every items means every items को लिखने के लिए simple and clear language का use किया जाना चाहिए. Second, negative statement should be avoided. Third, clear response of each items should be encouraged means each items की clear response means positive response को encourage किया जाना चाहिए. Fourth, independent review of the item should be done means आइटम्स की इंडिपेंडेंट रिव्यू की जानी चाहिए. फिफ्थ, द चेकलिस्ट शुड बी कंप्लीट. द नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट. फर्स्ट, इट इज सिंपल मेथड. देन डिक्रीज चांस ऑफ एरर. थर्ड, हेल्पफुल इन इवैल्यूएशन मीन्स असेसमेंट प्रोसीजर वर्क. फोर्थ, इन एक्सपेंसिव मेथड. Fifth, observation technique can be stopped and start at any time. Then, disadvantages of observation checklist. First, limited used in qualitative observation. Then, it require more time. Then, extensive training is needed. Then, checklists are not easy to prepare. Then, fifth, only the presence or absence of an attribute can be a assist. The next type is practical examination. Practical exam test student practical skills and techniques usually in laboratory, clinical or field settings. They can be administered individually, in pairs or small group means practical exam test students की practical skills and techniques का एक टेस्ट है. यूजुअली लेबोरेटरी, क्लिनिकल और फील्ड सेटिंग्स में किया जाता है एंड स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली, पेयर्स में और स्मॉल ग्रुप्स में एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है. द नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. पर्पस मीन्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के क्या रीज़न या हम बोल सकते हैं एम और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. सो फर्स्ट इज these types of performance examination assess the practical skills, capabilities and knowledge in a practical or field settings means these types of performance examination practical और field settings में assess करते हैं practical skills, capabilities and knowledge को. Then second, to assess the student problem solving skill मीन्स स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को असेस करने के लिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का यूज़ किया जाता है. देन थर्ड, टू नो हाउ वेल द स्टूडेंट्स हैव ट्रांसफॉर्मेड देयर थियोरेटिकल नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल नॉलेज मीन्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के थ्रू स्टूडेंट्स ने अपने थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में कितनी अच्छी तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं ये हमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के थ्रू पता चलता है. देन फोर्थ, टू असेस मल्टीपल परफॉर्मेंस टास्क सच एज असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एक्सेट्रा मीन्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम असेस कर सकते हैं मल्टीपल परफॉर्मेंस टास्क लाइक असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एक्सेट्रा. देन फिफ्थ, टू असेस द रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग स्किल्स ऑफ नर्सिंग स्टडीज़ मीन्स
नर्सिंग स्टडीज़ में हम असेस कर सकते हैं रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग स्किल्स को। The next is advantages of practical examination. So here first point is practical examination provides an opportunity to assess the skills and competency acquired by the students. Then second, it also helps to assess the communication and interpersonal skills of the students. The next is disadvantages of practical examination. First point is it is time consuming process. Second, patients are not willing to be treated by examining students. Third, difficulty in conducting such test. Fourth, it is not feasible method for assessing large number of students. Then fifth, difficulty to standardize. Then sixth, limited number of students may be examined at one time. The next type is viva. The oral part of the examination, which consists of a dialogue between the examiner and a student, where the examiner asks questions and the student replies in nursing viva, is used to supplement the practical examination, where two examiners, that is internal external, ask several questions related to particular subject matter. Means viva means oral part of the examination है, जिसमें मेनली कंसिस्ट होते हैं डायलॉग्स एग्जामिनर एंड स्टूडेंट्स के बीच। एग्जामिनर मीन्स ऐसे पर्सन जो टेस्ट लेते हैं एंड स्टूडेंट्स जो उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछते हैं एंड स्टूडेंट्स उस क्वेश्चंस का आंसर रिप्लाई करते हैं। मेनली इन नर्सिंग वाइवा में सप्लीमेंट्स का यूज़ किया जाता है, जिस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में टू एग्जामिनर होते हैं, दैट इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जो सेवरल क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट्स से रिलेटेड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से। द नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ वाइवा। फर्स्ट, टू असिस स्टूडेंट एबिलिटी एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। मीन्स वाइवा के थ्रू स्टूडेंट की एबिलिटी एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड को असिस करने के लिए। सेकेंड, टू सप्लीमेंट दिस इंफॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू इवाल्यूएशन टेक्निक। मीन्स इवाल्यूएशन टेक्निक के थ्रू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन को सप्लीमेंट करने के लिए। देन थर्ड, टू असिस्ट द स्टूडेंट नॉलेज एंड डायग्नोसिंग हिज वीकनेस। मीन्स वाइवा के थ्रू स्टूडेंट्स के नॉलेज को असिस्ट करने के लिए एंड उनकी वीकनेस को डायग्नोसिंग करने के लिए। देन फोर्थ, टू सजेस्ट हाउ टू ओवरकम द ड्रॉबैक। मीन्स स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं वाइवा के थ्रू उनकी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए। मीन्स उनकी डिफिशेंसी जो स्टडीज़ में है उस चीज़ को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। फर्स्ट, it helps to assess the communication skills of the candidates. Second, provide direct contact with the candidates to assess their communication presentation skills and overall impression. The next is disadvantages, in that it is time consuming process, then it is costly also, and third, it lacks standardization and objectivity. The next type is objective structure clinical examination, in short OSCE. First definition, a multidimensional practical examination of clinical skills as a tool for assessing clinical competence. Means clinical competence means ability और capacity को assessing करने के लिए as a tool। ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन क्लिनिकल स्किल्स की एक मल्टी डायमेंशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है। मल्टी डायमेंशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मीन्स डिफरेंट पार्ट और सेवरल फिजिकल डायमेंशन एग्जामिनेशन है।
Next is purpose of objective structure clinical examination. First, for health promotion. Second, to conduct clinical examination means to dealing clinical examination. Then third, to assess clinical problem solving skills. Then fourth, to test clinical skills performance. Then fifth, to assess competence means ability in communication. The next is uses of objective structure clinical examination. First, interpersonal and communication skills. Second, history taking skills. Third, physical examination of specific body system. Fourth, mental health assessment. Fifth, clinical decision making. Then sixth, clinical problem solving skill. The next is advantages. First, all candidates are assessed using exactly the same station. Means all candidates exactly same station को use करते हैं. That is, station should be well organized and examination should be based on 10 to 15 station, and time in each station allowed should be 4 to 5 minutes. Then second, the marking scheme is same. Means ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन में जो भी प्लान स्कीम प्रोग्राम आइडियाज़ है वो सेम होनी चाहिए. थर्ड, असेसमेंट इज़ डन बाय लार्ज नंबर ऑफ असेसर. द नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस. फर्स्ट, इट इज़ डिफ़िकल्टी एंड एक्सपेंसिव टू सेटअप. सेकेंड, it require a great deal of personnel for its implementation. Then objective structure clinical examination is more expensive and difficulty to organize. The next step is assessment of attitudes. In that, rating scale. Rating scale is an important technique of evaluation. Rating is the assessment of one person by another person. This is one of the oldest method of personality assessment. Rating is a term applied to expression of opinion or judgment regarding same situation, object or character. Opinions are usually expressed on a scale or value. Means रेटिंग स्केल इवैल्यूएशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है. रेटिंग वन पर्सन का अनदर पर्सन के थ्रू किया गया एक असेसमेंट है. रेटिंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है पर्सनालिटी असेसमेंट और इवैल्यूएशन का. रेटिंग इज़ अ टर्म जिसे ओपिनियन और जजमेंट की एक्सप्रेशन के लिए अप्लाइड किया गया है जो कि सेम सिचुएशन के बारे में और ऑब्जेक्ट कैरेक्टर ओपिनियन यूजुअली एक्सप्रेस किया जाता है. The next is types of rating scale. Mainly 4 types of rating scale. First, graphic rating scale. Second, descriptive rating scale. Third, numerical rating scale. Fourth, comparative rating scale. So first we will see graphic rating scale. Graphic rating scale में each individual और workers means each employees के पास होने वाले traits means qualification and character की list बनाई गई है. Then separate employee means separate individual और workers की कैरेक्टर और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग रेट दी जाती है. सो इन दिस स्केल द परफॉर्मेंस इज प्रिंटेड हॉरिजेंटली एट वेरियस पॉइंट फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट एंड इट इंक्लूड्स द न्यूमेरिकल पॉइंट्स ऑन द स्केल. फॉर एग्जांपल, a supervisor of a nurse answered the question, how would you rate the quality of care this nurse provide to patient. means सुपरवाइजर ऑफ नर्स इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि आप पेशेंट को प्रोवाइड की जाने वाली क्वालिटी ऑफ केयर को कैसे डिटरमाइन करते हैं. लाइक वेरी लो क्वालिटी, फर्स्ट, सेकंड लो क्वालिटी, थर्ड नाइदर लो क्वालिटी नॉर हाई क्वालिटी, फोर्थ हाई क्वालिटी, फिफ्थ वेरी हाई क्वालिटी. जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक न्यूमेरिकल पॉइंट होती है ऑन द स्केल एंड ये हॉरिजेंटली है एट वेरियस पॉइंट फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट. देन सेकेंड टाइप इज डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल. In that, these types of rating scale does not use numbers but divides the assessment into series of verbal phases to indicate the level of performance. Means इससे पहले जो हम टाइप्स देखे थे डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल, उस टाइप्स में
न्यूमेरिकल नंबर का यूज़ हो रहा था, बट डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल में नंबर्स का यूज़ नहीं होता है, बट परफॉर्मेंस के लेवल को इंडिकेट करने के लिए वर्बल फेसेस की सीरीज में असेसमेंट को डिवाइड्स करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, in which descriptive phrases or terms assigned to each trait means character or qualification, the rater enters the appropriate phrases after each name to indicate judgment of the person. means जिसमें descriptive phrases और each traits means character qualification के लिए असाइन टर्म्स पर्सन के जजमेंट को इंडिकेट करने के लिए आफ्टर ईच नेम की एप्रोप्रिएट फेसेस में इंटर करते हैं. फर्स्ट, ए एक्सलेंट, बी गुड, सी एवरेज, डी बिलो एवरेज, फिफ्थ पुअर. Then third type is numerical rating scale. In that it divides the evaluation criteria into a fixed number of points and define only numbers except at the extreme. In this scale, each statement is generally assigned a numerical score ranging from 1 to 10 or even more, so that a numerical rating scale required the patient to rate their pain on a defined scale for 0 to 10, where 0 is no pain and 10 is the worst pain. For example, pain assessment numerical scale. Then fourth type is comparative rating scale. In this type of rating scale, the rater makes a judgment about a person attributes by a comparing with another similar person, that is used to measure survey responded means online survey responded preference. Means comparative rating scale means comparing. इस टाइप के रेटिंग स्केल में रेटर किसी अदर सिमिलर पर्सन के साथ कंपेयर करके किसी पर्सन के कैरेक्टर के बारे में जजमेंट लेते हैं, जिसका यूज़ ऑनलाइन सर्वे रेस्पोंडेंट के मेशर के लिए किया जाता है. The next is advantages of rating scale. First, rating scale are easy to administer and score the measured attributes. Second, they have a wide range of application in nursing education and evaluation. Third, graphic rating scale is easier to make and less time consuming. Fourth, rating can be easy used to a large group. Then they are also used for quantitative methods. Then assessment of interest and attributes and personal characteristics. Then they are used to evaluate performance, skills and product outcomes. Then last one, rating scale are adaptable and flexible assessment instrument. The next is disadvantages of rating scale. First, it is difficult or dangerous to fix up rating about aspect of individuals. means किसी individual और person के aspect के बारे में rating fix up करना difficult और dangerous है. Third, misuse can result in a decrease in objectivity. means misuse during rating result हो सकती है decrease in objectivity. means objectivity में deficiency या deficit हो सकती है. Third, there are chances of subjectivity evaluation, thus the scales may become unscientific and unreliable. means individual subjectivity evaluation की चांस है और इस तरह रेटिंग स्केल अनसाइंटिफिक और अनरिलेबल हो सकते हैं.